हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं एकादशी के विषय में। व्रत किस प्रकार किया जाना चाहिए, किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, उद्यापन विधि किस प्रकार होगी, इन्हीं सब विषयों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी की तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि को समर्पित होती है और इसी दिन एकादशी माता की पूजा भी की जाती है। एकादशी माता भगवान श्री हरि के दिव्य शरीर से मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी को प्रकट हुई थी। इसलिए अगर आप एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। चतुर्मास को छोड़कर आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से भी एकादशी के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी व्रत प्रारंभ करने से पहले आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें और इस प्रकार संकल्प लें कि जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी उसके बाद आप एकादशी व्रत का उद्यापन करेंगे। एकादशी व्रत दो तरीके से रखे जाते हैं। एक तो आप आजीवन इस व्रत का संकल्प के साथ प्रारंभ कर सकते हैं, फिर जब तक आपकी शारीरिक क्षमता है तब तक आप इन व्रतों का पालन करते रहें और जब आप इन व्रतों को आगे जारी रखने में असमर्थ हो जाए तब चाहे तो अपने ही परिवार के किसी अन्य सदस्य को एकादशी व्रत उठाने के लिए यानी प्रारंभ करने के लिए कह सकते हैं। अगर परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो तो फिर आप इन व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। दूसरी तरह से एकादशी व्रत में आपको संकल्प लेकर प्रारंभ करना होता है, जिसमें व्रतों की संख्या का भी संकल्प पहले ही दिन ले लिया जाता है और फिर जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो विधिवत तरीके से व्रतों का उद्यापन किया जाता है। एकादशी का व्रत कौन कौन कर सकते हैं? तो एकादशी का व्रत हर कोई रख सकता है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, कुंवारी कन्या हो। यदि सुहागिन महिला इस व्रत को रखना चाहती है तो उन्हें अपने पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेने के बाद इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जो भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की कामना रखता हो या फिर बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता हो उन्हें एकादशी का व्रत सच्चे मन से जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बात अगर खाने की करें तो एकादशी व्रत में पूरी तरह से अन्न का और चावल का त्याग किया जाता है। यहाँ तक कि एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को तिलक के रूप में अक्षत यानी चावल भी अर्पित नहीं किए जाते हैं, न ही पूजा वाले कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं। जैसा कि हम जब भी पूजा में कलश की स्थापना करते हैं तो अक्षत से हम स्वस्तिक बना लेते हैं, तो एकादशी के व्रत में आपको पूजा करते समय अक्षत का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है। अक्षत की जगह पर आप फूल प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किसी को दान में चावल दान भी नहीं करना चाहिए। वहीं द्वादशी पर चावल दान का बहुत महत्व माना जाता है। वैसे तो एकादशी के व्रत को निर्जल और निराहार रहकर रखा जाता है, लेकिन इस नियम का पालन करना सभी के लिए संभव नहीं है। हर एकादशी व्रत में जरूरी नहीं कि आप जल का त्याग करें, यानी आप जितने भी एकादशी व्रत रखते हैं उन सभी में भरपूर मात्रा में जल का आप सेवन कर सकते हैं। साल भर में केवल एक ही एकादशी ऐसी होती है जिसमें जल का संयम रखना बताया गया है। वह होती है निर्जला एकादशी, जिस दिन यदि आपकी सामर्थ्य हो, शारीरिक क्षमता हो, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, बीमार न हो तो आप उस व्रत को बिना जल ग्रहण करे कर सकते हैं। हालांकि उस व्रत में भी आप जल का सेवन कर सकते हैं, तब आपके लिए वह एकादशी निर्जला नहीं रह जाती। तो भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं। अन्न का त्याग तो किया ही जाता है। बहुत से लोग जिनकी सामर्थ्य होती है वह इस दिन फलाहार भी ग्रहण नहीं करते, लेकिन फलाहार ग्रहण करना अगर आपके लिए बहुत जरूरी हो तो आप ध्यान रहे कि नमक का सेवन इस व्रत में नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आप मीठे फलाहार के रूप में केवल मौसमी फल या फलों का जूस ले सकते हैं। यदि आप नमक युक्त शाकाहार कर रहे हैं तो आपको सेंधा नमक का उपयोग इस दिन करना चाहिए। एकादशी व्रत में आप मौसमी फल, सूखे मेवे आदि ले सकते हैं। इस दिन जितना हो सके जमीन के नीचे उगने वाली चीजों का त्याग करना चाहिए। केवल जो फल पेड़ पर लगते हैं उन्हीं का ज्यादा से ज्यादा सेवन किया जाता है। व्रती को दूसरे के घर का जल या फल भी इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल अपने ही घर का जल और फल ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। मंत्रों का जाप करके व्रती को व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। और जो लोग भी फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें शाम की पूजा करने के बाद केवल एक ही समय फलाहार भी ग्रहण करना चाहिए। अब जानिए एकादशी व्रत के कुछ अनिवार्य नियम के बारे में।
तो सबसे पहली बात कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक यानी पूरे 3 दिनों तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। जो भी व्रत उपवास रखना चाहते हों वे एक दिन पहले दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार के रूप में आप मौसमी फल, सूखे मेवे आदि ले सकते हैं। भरपूर मात्रा में आप तरल पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन अन्न का त्याग आपको दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से ही कर देना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन व्रती को ना तो तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार के फूल और पत्तियां तोड़नी चाहिए। दशमी तिथि को ही महिलाओं या कन्याओं को सर से भी स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सर से स्नान करना महिलाओं और कन्याओं के लिए वर्जित माना गया है। यदि महिलाओं या कन्याओं को एकादशी व्रत में कभी पीरियड्स हो जाए तो खास एकादशी के दिन या द्वादशी तिथि के दिन, तो ऐसे में आपको अपना उपवास बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उपवास आपको रखना ही चाहिए, बस आपको इस बीच में मानसिक पूजा करनी चाहिए। अगर परिवार में कोई भी ऐसे सदस्य हैं जो आपके हिस्से की पूजा कर सकते हैं, आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। और जब भी आप शुद्ध हो जाएं, तो आप एकादशी का दान अपने हाथों से जरूर दें। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जितने भी अगर आपने संकल्प लेकर व्रत किया था कि इतने व्रतों के बाद आप व्रत का उद्यापन करेंगे, यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन जिन एकादशी व्रतों में आपके पीरियड्स हुए हैं उन एकादशी व्रतों की गिनती नहीं की जाएगी। उन्हें छोड़कर आपको अपनी संख्या पूरी करनी होगी। अक्सर महिलाओं या कन्याओं को जब भी व्रत के दिन पीरियड्स हो जाते हैं, ऐसे में वे गलती से यदि कोई पूजा की सामग्री छू लें या किसी ऐसे व्यक्ति को छू ले जिसने एकादशी का व्रत किया हो, तो उससे भी बहुत दोष लगता है। इस दोष निवारण के लिए साल भर में एक ऐसा व्रत भी आता है जिसे रखने से इस प्रकार के सभी दोष दूर हो जाते हैं। यानी यह व्रत खास तौर पर महिलाओं और कन्याओं के लिए होता है। यह व्रत होता है पीरियड से लगने वाले दोषों को दूर करने के लिए, ऋषि पंचमी का व्रत। इसके लिए अलग से एक वीडियो चैनल पर अपलोड की जाएगी। कई बार एकादशी के दिन लोग चावल का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन चावल से बनी वस्तुओं का सेवन कर लेते हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों या फिर कोई अन्य लोग। तो आप इस दिन ध्यान रखें कि ना चावल खाएं और ना ही चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन एकादशी के दिन करें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता। ऐसे में दशमी तिथि को आपको तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी को छुआ नहीं जाता, जल अर्पित नहीं किया जाता, तो फिर पूजा कैसे करें। तो एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। बिना तुलसी जी को स्पर्श किए आप धूप दीप जलाएं। सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी जी की पूजा करें। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फिर द्वादशी तिथि को भी तुलसी जी की पूजा करके 1 लोटा जल तुलसी जी में अर्पित करके, तुलसी जी का श्रृंगार करके, सिंदूर अर्पित करके उन्हें भी फल आप अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम एकादशी का उपवास रखते हैं, मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी जी भी निर्जल और निराहार रहकर उपवास रखती हैं और द्वादशी तिथि को ही पारण करती हैं। यही कारण है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता। कई बार दशमी तिथि को रविवार पड़ जाता है, तो ऐसे में आप रविवार के दिन तुलसी पत्र भूलकर भी ना तोड़े। एकादशी के दिन तो तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, रविवार के दिन भी नहीं तोड़े जाते। आप शनिवार के दिन ही सूर्यास्त से पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते। तुलसी पत्र को आप बार बार गंगा जल से धोकर या सादे जल से धोकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। तो यह थे एकादशी व्रत के कुछ नियम। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है और व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। द्वादशी तिथि को भी कुछ ऐसे अनिवार्य नियम हैं जिनका पालन अगर ना किया जाए तो एकादशी का व्रत अधूरा ही रहता है। ऐसे में मनोकामनाएं भी पूरी नहीं होती। क्या है वे जरूरी नियम? तो सबसे पहला नियम है कि द्वादशी तिथि को व्रत खोलते समय यानी व्रत का पारण करते समय हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए। हरिवासर का समय भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। उसमें आप उपवास रख सकते हैं, लेकिन उपवास खोल नहीं सकते हैं। यह समय होता है द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर, यानी कि जब द्वादशी तिथि शुरू होती है, इसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटों का जो समय होता है वह हरिवासर का समय कहलाता है। हमेशा ध्यान रखें कि व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए। दूसरा, द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले, अगर द्वादशी तिथि समाप्त भी हो रही हो तो भी आपको सूर्योदय के बाद ही उपवास खोलना चाहिए।
उपवास खोलने से पहले कुछ न कुछ दान दक्षिणा दी जानी चाहिए। किसी भूखे को भोजन करवाया जाना चाहिए। किसी न किसी रूप में आपको भोजन का एक अंश या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पालन करना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है। बिना तुलसी जी के वे भोग स्वीकार नहीं करते। ऐसे में चाहे एकादशी के दिन आप भगवान को भोग लगा रहे हो, फलों का, पान सुपारी का, इलायची का, सूखे मेवों का, किसी भी चीज का भोग अगर आप भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। ज्यादा कुछ भी नहीं तो जल के साथ भी यदि आप तुलसी पत्र रखते हैं, उसे भी भगवान विष्णु बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। इस तरह से द्वादशी तिथि को भी तुलसी पत्र भगवान की पूजा में अर्पित जरूर करनी चाहिए। द्वादशी तिथि को आप किन किन वस्तुओं का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं? आज के दिन यानी द्वादशी तिथि को अगर आपको भोजन का भोग लगाना है तो याद रहे शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। और इस दिन केवल आपको आलू, लौकी या जो भी मौसमी सब्जियां हैं, सेम की फली को छोड़कर बाकी सब्जियों का भोग, दाल, चावल, रोटी, इसका भोग आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। मसूर की दाल का भी भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा यही होता है कि आप फलों का भोग लगाएं या फिर पंचामृत का भोग लगाएं। इस दिन चावल का भोग लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। उपवास खोलने से पहले आपको दान देने का संकल्प लेकर 3 बार आचमन जितना जल अपनी दाहिनी हथेली पर रखकर एक तुलसी पत्र रखकर उसे भगवान विष्णु के समक्ष ही ग्रहण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके द्वारा रखे गए उपवास को भगवान विष्णु स्वीकार करें। आप आज के दिन जो भी कुछ दान दे रहे हैं उसे भी भगवान विष्णु स्वीकार कर उसका पुण्य आपको और आपके परिवारजनों को प्रदान करें। इस तरह से एकादशी व्रत का पालन हमेशा द्वादशी तिथि को किया जाना चाहिए। साथ ही द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसा कई बार होता है कि एकादशी की तिथि 2 दिनों तक होती है। ऐसे में हमें किस दिन व्रत रखना चाहिए? तो देखिए, जिस दिन एकादशी की तिथि 2 दिन होगी तो ऐसे में दूसरी एकादशी यानी जिसमें द्वादशी का स्पर्श हो उसी तिथि में उपवास रखना शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। द्वादशी तिथि को भी दान में दी जाने वाली सामग्री में आप कुछ न कुछ पीले रंग की वस्तु का जरूर दान करें। जैसे आप पीली दाल, पीले फलों में केला, आम आदि का दान कर सकते हैं। आप हल्दी का भी दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। जिनकी सामर्थ्य कुछ भी दान करने की नहीं हो, केवल सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखते हैं। द्वादशी तिथि को व्रत का पालन करते समय ऐसे भक्त अगर काली चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डालते हों या फिर आपने भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाया है उसका थोड़ा सा भी हिस्सा अगर आप अपनी छत पर चिड़ियों के लिए रख देते हैं तो उससे भी आपका दान पूर्ण हो जाएगा। कई बार लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि उनके पास यदि दान दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है तो क्या उन्हें एकादशी का उपवास नहीं रखना चाहिए? तो यहाँ पर आप ये समझे, भगवान अपने भक्तों के सच्चे भाव देखते हैं, उनकी श्रद्धा देखते हैं। यदि ऐसे में आपकी सामर्थ्य बिल्कुल भी कुछ भी दान करने की नहीं है तो बस आप केवल सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को आपको ध्यान रखना है कि आप शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के उद्यापन की। तो मार्गशीर्ष मास, माघ मास, कार्तिक मास, यह मास उद्यापन के लिए बहुत सर्वोत्तम माने गए हैं। लेकिन इनके अलावा भी जब भी आपकी एकादशी व्रत का संकल्प पूर्ण हो जाए तो चतुर्मास को छोड़कर किसी भी मास में आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन चतुर्मास में कोई भी उद्यापन संबंधी या कोई भी नया काम पहली बार प्रारंभ करने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन वैसे तो हमेशा पुजारी जी को आमंत्रित करके उनके हाथों से करवाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। निश्चित संख्या के व्रतों के पूर्ण होने पर जब आपको उद्यापन करना हो तो सबसे पहले उस घर के अच्छे से साफ सफाई करें, हवन आदि की तैयारी करें। छोटा सा हवन जिस प्रकार हम नवरात्रि के दिनों में करते हैं उस प्रकार का हवन आप कर सकते हैं, क्योंकि व्रतों की पूर्णता हवन के माध्यम से ही संपन्न होती है। तो इस दिन आप हवन सामग्री रखें। हवन के लिए आपको काले और सफेद तिल लेने होते हैं। अंतिम दिन जब भी साल भर की एकादशी आपकी पूर्ण हो जाए, आप उन एकादशियों का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा रखे गए सभी एकादशी व्रतों का पुण्य आपको और आपके परिवार सहित आपके पितरों को भी प्रदान करें। हवन करने से पहले आपको भगवान विष्णु का पूजन बिल्कुल वैसे ही करना है जिस प्रकार आप एकादशी व्रतों में करते आए हैं। कलश की स्थापना जरूर करें, दान दक्षिणा मंदिर में जरूर रखें।
जिसका दान आपको मंदिर में पुजारी जी को भिजवा सकते हैं या फिर निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। जैसे जो भी वस्त्र आप दान करें वो उनके उपयोग में आने वाले होना चाहिए। यदि आप पूरे कपड़े ना दे सकें तो पीला कपड़ा आप गमछा ही दे सकते हैं, पीला रुमाल दे सकते हैं। अन्न का दान आप इस दिन कर सकते हैं। चावल का दान आप एकादशी के दिन नहीं कर सकते, द्वादशी के दिन कर सकते हैं। मौसमी फलों का दान कर सकते हैं, मौसमी सब्जियों का दान कर सकते हैं। दक्षिणा आपको देना है। हवन आपको काले सफेद तिल मिलाकर, घी मिलाकर करना है। हवन की जो भी आहुतियाँ होती है उसमें आप ओम श्री विष्णु नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आहुति 11, 21, 51, 108 आपकी श्रद्धा अनुसार कीजिए। आरती कीजिए। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। अग्निदेव के माध्यम से ही हमारे द्वारा जो भी अर्पित किया जाता है वह सामग्री हमारे पितरों को प्राप्त होती है, हमारे इष्ट देवी देवताओं को प्राप्त होती है। तो ऐसे में अग्नि देवता का ध्यान जरूर करें। हाथ जोड़कर सबसे अंत में अपने कुल के देवी देवताओं से, एकादशी माता से, भगवान श्री हरि विष्णु से, अग्निदेव से क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे हवन में हुई या उपवास में हुई कोई भी गलती का दोष आपको न लगे। एकादशी व्रत के उद्यापन के दिन आप घर पर कम से कम एक ब्राह्मण को आमंत्रित जरूर करें। उन्हें भोजन कराएं। शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। ब्राह्मण के माध्यम से ही हमारे पितर, कुल देवी देवता, हमारे इष्ट देव अपने हिस्से का भोग ग्रहण करते हैं। तो यह थी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।